चलिए आज हम देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी के प्रथम सर्ग का पहला भाग। प्रथम सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण का परिचय बताया है कि उनके माता पिता कौन हैं, स्वभाव से कर्ण कैसे व्यक्ति हैं, किस प्रकार कर्ण पांडवों और कौरवों के रंगभूमि में जाकर अर्जुन को ललकारते हैं और दुर्योधन किस प्रकार उनको अंग देश का राजा बनाकर उनका सम्मान करता है। चलिए देखते हैं। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य हैं फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर तब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिनके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सून मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान सा शास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में नित सदा नित कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आँखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समानोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सार सरासन साधे। रंगभूमि में अर्जुन था जब समानोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व से फूल, अर्जुन तेरा सुवस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आँख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टनकार।
फिरा कर्ण ज्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो है वीर युवक अनजान। भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यो ही नहीं लड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख कर वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति जात है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि में रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जात शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समाप दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे। क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज। अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हस्त प्रभु हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया। सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकला भीड़ से आया। अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा सुपच चमार। मलिन मगर उसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीर का इसको अधिकार। तो मेरी या खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ। एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार। गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत। मेरे इस शुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दें।
भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उड़िड़ भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान की जाऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी, चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कल कल से, विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता बिकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। तीर सा लगा हृदय में जाके, बिकल क्रोध से कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके, है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो, बड़े वंश में क्या होता है खोटे हों यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो, अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है, चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते, सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुदौड़, कहते हुए पार्थ पहुँचा यहाँ राहु नया फिर कौन।